हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक मैथ्स लैब में आप लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि पिछले 2 वीडियो आप लोग देख चुके होंगे और जो यही वीडियो देख रहे हैं शुरुआत यहीं से किए हैं उनके लिए फिर से जानकारी दे दूं कि आप लोगों के लिए सीटेट मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सारा मैं सॉल्व करा रहा हूं। उसमें आपके जो 15 क्वेश्चन बेसिक्स आते हैं उनको भी करा रहा हूं और जो अगले 15 क्वेश्चन पेडागॉजी के आते हैं उनको भी सॉल्व करा रहा हूं। ये जो सलूशन है, चाहे बेसिक हो चाहे पेडागॉजी वाला पार्ट हो, बहुत टू द बेसिक्स पूरे अंडरस्टैंडिंग लेवल तक आपको समझाई जाएगी। ठीक है, और ये तीसरा वीडियो है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग को वीडियो में कोई भी दिक्कत आती है या समझने में किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप लोग जो है कमेंट जरूर करके ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड टू द सम ऑफ 7077, 7707 and 7007 to obtain 27,777। हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। 27,777 प्राप्त करने के लिए 7,077 में 7,707 और 7,007 के योगफल में क्या जोड़ना होगा। फिर से देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। इस नंबर के योगफल में क्या जोड़ें। इस नंबर के योगफल में क्या जोड़ें कि ये नंबर आ जाए। फिर से देखिए, जो मैं कह रहा हूँ वही सीधे आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिएगा। इस नंबर और इस नंबर में क्या जोड़ें कि ये आ जाए। अब देखो इसी को मैं सलूशन में आपको पढ़ रहा हूँ। इस नंबर के योगफल में यानी सम में, देखिए इनका सम ही है ना, इन नंबरों के सम में योगफल में क्या जोड़े। हमने मान लिया p जोड़े तो आपका ये हो जाए इज इक्वल टू दिस। एकदम सिंपल, जो प्रश्न में कहा गया है वही हम लोगों को करना है। अब ये तीनों के तीनों नंबर हमने जोड़ लिए तो आया 21,791 प्लस p इज इक्वल टू दिस। फिर इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया, जाके इसमें माइनस कर देगा क्योंकि इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस करेगा। आपका 5986 आंसर आ गया। ठीक है, अगर समझने में थोड़ी भी समस्या आ रही होगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न है, इन ए स्कूल एक मिनट। In a school there are 320 students, out of which 1/4 are girls and the rest are boys. 2/3 of the number of boys are players. The number of boys who are not player is। इसी क्वेश्चन को एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ। किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी हैं जिनमें से 1/4 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या बताइए। देखिए जो प्रश्न ने पढ़ा है वही हम लोग जो है सॉल्व भी करेंगे। कहा क्या गया है, 320 विद्यार्थी हैं। 320 विद्यार्थी में 1/4 लड़कियां हैं, तो हमने 320 का 1/4 लिख दिया, 1/4 लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, 1/4 का मतलब क्या है। 1/4 देखिए, फ्रैक्शन को पढ़िए, पढ़ना सीखिए तो कितना आसान हो जाएगा। 1/4 का मतलब 4 में 1 लड़की, मतलब 1/4 का मतलब 4 में 1 लड़की। 320 लोग हैं, उसमें से 1/4 लड़की हैं, मतलब 4 में 1 लड़की। तो भाई 4 में जब 1 लड़की होगी तो 4 में लड़के कितने बचे, 3। इसी को यहाँ लिख देंगे, इसी बात को हम लोग ये सब लिख देंगे कि 320 में 3/4 लड़के। फिर 4 में से 1 लड़की हो गई तो बचे 3 लड़के, तो 320 के 3/4 लड़के हो गए। अब ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। ब्रैकेट बंद करने का मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है वो लड़कों की संख्या है।
अब देखिए जो लड़के हैं उसमें से 2/3 खिलाड़ी हैं, जो लड़के हैं उसमें से 2/3 खिलाड़ी हैं। 2/3 खिलाड़ी का मतलब कि 3 में से 2 खिलाड़ी। तो जाहिर सी भाई बात है भाई, जब 3 में से 2 खिलाड़ी हो गए तो 3 में से 1 वह है जो खिलाड़ी नहीं है, यानी इस पूरे लड़के में 3 में 1 वह है जो खिलाड़ी नहीं है, यानी पूरे लड़के का 1/3 खिलाड़ी नहीं है। हमने सॉल्व कर लिया। देखिए 3 से 3 को कट कर दिया, 3 से इस 3 को कट कर दिया, अब वो कैंसिल हो गया। अब हम खाली 320 में 4 से डिवाइड कर दे, 80 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ टैक्सीमीटर शोज चार्जेस ऑफ ₹40 फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर ऑफ जर्नी and ₹15 for every subsequent kilometer travelled. Mohan pays ₹190 fare to travel from his house to his office. How far is his office from his house? अब इसी क्वेश्चन को मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए ₹40 का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए ₹15 का भाड़ा दिखाता है। मोहन ने अपने घर से अपने ऑफिस की यात्रा के लिए ₹190 किराया दिया। उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी कितनी है बताना है आपको। क्लियर है? देखिए पहले 2 किलोमीटर के लिए ₹40 दिए, पहले 2 किलोमीटर के लिए ₹40, बाकी फिर 2 किलोमीटर के बाद जितना भी गया उसके लिए उसने ₹15 पे किया है। तो पहले 2 किलोमीटर के ₹40 दिए हुए हैं, 190 किलोमीटर टोटल चला हुआ है और ₹190 टोटल पेमेंट किया हुआ है। तो हमने 190 में से 40 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब बचा कितना, 150, यानी ₹150 उसने पर किलोमीटर 15 के रेट से दिया है, यानी ₹15 दिया मतलब 1 किलोमीटर चला। तो हमने 150 में 15 से डिवीज़न कर दिया, कितना आया 10, यानी 10 किलोमीटर चला। सिंपल से देखिए ₹15 में 1 किलोमीटर चलता है तो 150 में कितना, 10 किलोमीटर। ये भाग डिवाइड करके हमने जो है पता कर लिया। अगर इस तरह से भी आपको समझने में कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, तो आगे का मैं जो है वीडियो में और बेसिक से बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप इतना समझ लोगे कि ₹15 उसने 1 किलोमीटर के लिए दिया है तो ₹150 कितने किलोमीटर के लिए दिया है, इसके लिए 150 में 15 का भाग कर देंगे। चलिए हम ठीक है, हम अगला वीडियो और बेसिक बनाने की कोशिश करेंगे, या एक काम करते हैं यहीं पे आपको हम थोड़ा सा बगल में समझा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 1 किलोमीटर जो है, 1 सेकंड यहीं पे यहाँ पे देख लीजिए, 150 रुपये दिया है उसने। देखिए ₹15 देता है 1 किलोमीटर। ₹15 में कितना चलता है भाई, 1 किलोमीटर। तो ₹1 में कितना चलेगा, कम किलोमीटर चलेगा। तो कम के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 1 में 15 से क्या कर देंगे, डिवाइड। लेकिन हमने पे किया कितना, ₹150। तो देखिए ₹1 में इतना किलोमीटर चलेंगे तो 150 में ज़्यादा किलोमीटर चलेंगे कि नहीं चलेंगे, तो ज़्यादा के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 1/15 × 150 = 10 किलोमीटर। अगर इससे सहायता मिल रही है तो ठीक, नहीं उसके बावजूद भी आप जो है बताइएगा। तो देखिए 10 किलोमीटर तो वो दूरी रही जो उसने ₹15 दे के ₹15 के हिसाब से तय की है, और 2 किलोमीटर और चला है जिसके लिए उसने जो है ₹40 पे किया हुआ है, यानी उसने कुल कितनी दूरी की तय की, उसने कुल दूरी तय की 12 किलोमीटर। क्लियर है? कोई दिक्कत होगा तो फिर से बताइएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। एक सेकेंड, देखिए सवाल है, देखिएगा बड़े आराम से, बड़े ही आसानी से आप लोग को समझ में आएगी बात। थोड़ा सा अगर दिक्कत होगी तो वीडियो 2 बार करके देख लीजिएगा। अ बकेट इज 2/7 filled with water. Another 15 liter of water is needed to fill the bucket to its brim. What is the capacity of the bucket? हिंदी में पढ़ देते हैं। एक बाल्टी 2/7 भाग में पानी है
बाल्टी को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 15 लीटर पानी की और आवश्यकता है। बाल्टी की धारिता क्या है? बहुत ध्यान से देखिएगा, बाल्टी कितनी भरी है? 2/7। 2/7 बाल्टी भरी है। मैं अपने फिर से पिछले क्वेश्चन में बताया हुआ है कि फ्रैक्शन को हम लोग को पढ़ना सीखना है। 2/7 बाल्टी भरी है, मतलब 7 में से 2 भरी हुई है। 7 में से 2 क्या है? भरी हुई है। जब 7 में से 2 भरी हुई है तो 7 में से 5 खाली है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। जब 7 में से 2 भरी हुई है तो 7 में से 5 क्या है? खाली। 5 खाली है। देखिए ये 5 खाली है, इसको भरने के लिए उसने 15 लीटर पानी डाला। 5 भरने के लिए, 5 भाग भरने के लिए 15 लीटर, यानी 5 भाग की वैल्यू 15 है तो 1 भाग की वैल्यू 3 हुई कि नहीं? बोलिए। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। नहीं अगर बात आ रही है समझ में तो कमेंट कर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर अगले वीडियो में फिर से समझा दूंगा। अब फिर से देखिए, 2/7 भरी हुई है, यानी 7 में से 2 भरी हुई है। 7 में से 2 भरी है तो 7 में से 5 खाली है, और 5 के लिए आप 15 लीटर पानी डालते हो, यानी जो एक पार्ट है बाल्टी का वो जो है 3 लीटर के बराबर हुआ। तो बाल्टी का कुल कितना भाग है? 7। एक 3 लीटर को प्रेजेंट करता है, 7 कितने लीटर को प्रेजेंट करेगा? 21 लीटर को। यानी जो बाल्टी की धारिता हुई वो 21 लीटर। चलिए फिर आगे का सवाल देखते हैं। A train started from station A at 17:40 and reached station B at 22:15 on the same day. The time taken by the train for the journey is। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 17:40 पे खुलती है तथा स्टेशन बी पर उसी दिन 22:15 पे पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा यात्रा में लगा समय। बाद वाले समय से पहला वाला समय घटा दीजिए। कितना आसान सा प्रश्न है। बाद वाले समय में से पहला वाला समय घटा दीजिए। देखिए ये घंटा है और ये मिनट है, और गणित का एक नियम है कि समान यूनिट में से समान यूनिट घटता है। ये क्रियल कट गणित का नियम है, समान यूनिट में से समान यूनिट घटता है। क्लियर है? अब ये देखिए 15 है, 15 में से 40 तो घटेगा नहीं, तो ये इधर जाएगा, एक कैरी करके एक हासिल लेकर आएगा, तो ये एक इसको दे देगा। तो ये तो घंटा है तो देगा तो 1 घंटा देगा, तो 1 घंटा इधर आया तो मिनट में बदल गया। तो 1 घंटा जब मिनट में बदला तो 60 मिनट इधर आया, तो 15 मिनट पहले से और 60 मिनट इधर से इसने दे दिया, 75 मिनट हो गया। अब 75 में से हमने 40 घटा दिया तो 35 मिनट आ गया। अब इधर कितना बचा? 21, और 21 में से 17 गया, 4, 35, यानी उसको पूरी यात्रा करने में कितना समय लगा? 4 घंटे 35 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। और आज हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 10। अ 90 सेमी लॉन्ग वायर। बहुत आसान और एक खाली हल्का सा अगर आप लोग जागरूकता रखें तो शुरू के 15 क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेंगे और लास्ट के 15 क्वेश्चन की जिम्मेदारी हमारी है। 90 सेमी लॉन्ग वायर इज बेंट टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। इफ द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 15 सेमी, व्हाट इज द एरिया? कह रहा है एक 90 सेमी लंबे तार को मोड़कर एक आयत का रूप दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या है? देखिए एकदम आराम से देखिए, चौड़ाई 15 है। अब आयत की प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये 2 बातें क्लियर होना चाहिए। अगर इतनी बात आप क्लियर नहीं रखते हैं तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है? अब ये देखिए 15 दिया, ये 15 दिया है चौड़ाई, तो ये भी 15 हो गई, और ये x। अब ये 15 में जोड़ लिया, कितना हो गया? 30। देखो हमने ये देखिए परिमाप दिया हुआ है, परिमाप आपका कितना दिया हुआ है? 90। आप देखो क्यों 90 दिया हुआ है? आप सोचेगा अरे परिमाप तो लिखा ही नहीं है। भाई ये यहाँ से पूरा ये तार मोड़ के बनाया गया है, और तार की लंबाई 90 सेमी आपके सवाल में दिया हुआ है, तार की लंबाई। तो ये पूरा जो है अगर आप नापोगे तो 90 सेमी ही तो होगा। तो परिमाप मतलब परि मतलब चारों तरफ, और माप मतलब माप, चारों तरफ की माप। तो कितना हुआ? 90 हुआ। भाई चारों तरफ की माप 90 वही परिमाप कहलाएगा। तो ये हमने x + x + 15 + 15
बराबर कितना लिख दिया, 90 लिख दिया, कुछ नहीं किया, एक समझ का यूज किया और जो प्रश्न ने कहा वो हमने कर दिया। अब ये x x जुड़ा 2x 15 15 30 हुआ इक्वल टू 90। 30 को हमने इधर शिफ्ट किया, आगे घट गया 60 हो गया। 2x बराबर 60, तो x बराबर ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड करेगा तो x बराबर 30 आ गया। यानी लंबाई कितनी आ गई 30 और चौड़ाई कितनी है 15। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 400 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 450 सेमी स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। कितना आसान सा प्रश्न है। चलिए आज मैं वीडियो यहीं रुकता हूँ और आगे के प्रश्न अगली वीडियो में शाम तक आपको दूंगा। धन्यवाद।